हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। बच्चों, चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 की, और चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा बन जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन और इसके कंपाउंड, जिसको कहते हैं हिंदी में यौगिक। तो कार्बन बच्चों हमारा एक यूनिक एलिमेंट होता है। तो कार्बन हमारा एक यूनिक एलिमेंट होता है, और जो कि अगर बात करें कार्बन, जो हमारे कार्बन है बच्चों, ये यूनिक एलिमेंट के साथ साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अपने कंपाउंडों के बीच में, क्योंकि कार्बन एक हमारा यूनिक एलिमेंट है और साथ में अगर बात करें कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और हमारे नेचर के अंदर बच्चों मिलियंस जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन के बने हुए हैं। तो इसी कारण जो कार्बन है बच्चों हमारा यूनिक एलिमेंट बन जाता है, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर इसके मिलियंस हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, वो हमारे कार्बन के बने हुए हैं। और ये हमारा कार्बन जो होता है, जो इसके हमारे कंपाउंड होते हैं, इनके बीच में बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब कार्बन और इसके जो कंपाउंड है, ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, इसको हम डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें कार्बन बच्चों, जिसको हम डिनोट करते हैं C से, और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों जो कि हमारा होता है 6। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सिंपली आता है 2,4 और एटॉमिक नंबर जो कि होता है 6। इसकी वैलेंसी बच्चों हमारी 4 होती है। साथ में आपको लिखना है, या कह सकते हैं स्टार पॉइंट बना के, कि कार्बन एक हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसके मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे कार्बन के बने हुए हैं, या कह सकते हैं एक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बन जाती है, जिसमें हमारे कार्बन के कंपाउंड्स उसमें हम स्टडी करते हैं। तो सिंपली इसी कारण कार्बन हमारा एक यूनिक एलिमेंट है जो कि टेट्रावैलेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंसी 4 होती है हमारी। सिंपली अगर बात करें इसी की, तो 2,4। तो सिंपली अगर बात करें कार्बन के जो हमारे कंपाउंड होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो बच्चों कार्बन हमारा, या कह सकते हैं जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। अगर बात करें इसी की 2,4, अभी हमने आपको बताया, एटॉमिक नंबर 6। तो ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सिंपली केवल ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बच्चों, वहाँ पे हमारा बॉन्ड बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। हमने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में बताया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, या तो लूज करता है या गेन करता है। तो ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर बात करें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो बच्चों वो बॉन्ड हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कार्बन के कंपाउंड के बीच में बनता है। क्योंकि कार्बन हमारा यूनिक एलिमेंट है और जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और हमारे इसके मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड जो कि कार्बन के बने हुए हैं, वो इसी कारण हमारे बने होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 इसी हमने आपको बताया 2,4, और टेट्रावैलेंट होता है बच्चों। कार्बन के कंपाउंड हमारे एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं किसके अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर। अगर बात करें सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, तो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड हमारा एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है, या कह सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे शेयरिंग होती है, ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन के कंपाउंडों के बीच में ऐसी टेंडेंसी होती है कि कार्बन जो बच्चों हमारा होता है, अगर बात करें एक हमारा यूनिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसी की बात करें 2,4, ना ही तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और ना ही लूज़ कर सकता है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको हमारा लूज़ या गेन करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कि बच्चों हमारा काफ़ी हार्ड, या कह सकते हैं काफ़ी पॉसिबल हमारा नहीं हो सकता। तो सिंपली हमारा क्या होता है,
कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन हमारा होता है वो कोवलेंट बॉन्ड इसी कारण बनाता है कि ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। वो सिंपली क्या कर सकता है बच्चों, वो हमारा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। जब हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहाँ पे बन जाता है आयनिक बॉन्ड, जो कि हमने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस किया। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको वॉच कर सकते हो। सिंपली अगर बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है, या कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा बनता है किसी भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में, वो बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। सिंपली एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों जो हमारा कार्बन है इसका EC 2,4, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसको इनर्ट गैस जैसा EC बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, या तो ये लूज कर दे या गेन कर दे। बट कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ना ही तो ये लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को और ना ही गेन कर सकता है, केवल शेयरिंग कर सकता है। और जब शेयरिंग करता है बच्चों तो ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो आप याद रखना कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे बनता है कोवलेंट बॉन्ड, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहाँ पे बन जाता है आयनिक बॉन्ड। तो कार्बन एक हमारा ऐसा यूनिक एलिमेंट होता है बच्चों जो केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही लूज कर सकता, ना ही गेन कर सकता, केवल वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड, वहाँ पे बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहाँ पे बन जाता है आयनिक बॉन्ड। तो कार्बन इसी कारण हमारा केवल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो ना ही तो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को और ना ही गेन कर सकता है, वो केवल शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन की। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आखिर कोवलेंट बॉन्ड कार्बन क्यों बनाता है और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, साथ में हमारा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो एक ऐसा बॉन्ड होता है बच्चों जो कि पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनता है, ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें साथ में हम, और साथ में बात करें बच्चों कार्बन जो कि यूनिक एलिमेंट होता है हमारा, और अगर बात करें एटॉमिक नंबर की बच्चों कार्बन की, तो सिंपली कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है और सिंपली EC 2,4। तो सिंपली इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस EC। तो बच्चों इनर्ट गैस जैसा EC बनाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये ना ही तो लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है, और ना ही ये हमारा आयनिक बॉन्ड बना सकता है। बट कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव कैटायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड to 10 electron. It could not lose 4 electron forming C+4, but it requires a large amount of energy to remove 4 electrons. तो बच्चों इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने के लिए या लूज करने के लिए, या कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, इसको हमारा क्या होगा कि इसको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कि हमारा इम्पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी कारण ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये केवल 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, उनको शेयर कर सकता है, ना ही तो वो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। इसी कारण ये हमारा आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनाता। सिंपली हमारा कार्बन और इसकी कंपाउंड जो कि कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड हमारा इसी कारण बनाते हैं। तो साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को पुश करके अपनी नोट्स कॉपी में प्रिपेयर नोट्स कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, Thus carbon overcomes this problem by sharing of its 4 valence electrons with other carbon atoms or with atoms of other elements। इसी कारण बच्चों हमारा क्या होता है कि ये केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हमने आपको बताया दस द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बच्चों, ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अगर बात करें टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बच्चों, तो ये हमारे 3 टाइप्स की हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर बात करें ये क्या होता है, व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जब हमारे 2 एटम्स के बीच में बच्चों, जब हमारे 2 एटम्स के बीच में एक पेयर हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयर होता है, तो ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल F2Cl2H2, इनके बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, और जिसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड सिंपली। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा टाइप्स बन जाता है किसका, कोवलेंट बॉन्ड का। बच्चों टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो कि हमारे 3 होने वाले हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमारा ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें हमारे 2 एटम्स के बीच में केवल सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होती है,
तब हमारा बॉन्ड बन जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। तो अगर बात करें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जो कि हमारा H2 होता है, इसके ऊपर हमारा वैलेंस शेल अगर बात करें आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो सिंपली अगर बात करें हाइड्रोजन, तो बच्चों हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, अगर बात करें Ec की तो सिंपली वो भी हमारा 1 ही आता है। तो इसके ऊपर या कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमने यहाँ पे शो किया गया है। तो ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और इस तरीके से आपस में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है और जो कि हमारा शो करता है सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, या इस तरीके से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जिसमें हमारा दो एटम्स के बीच में केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो केवल एक पेयर हमारा यहाँ पे शेयर हुआ है, तो ऐसा बॉन्ड बच्चों हमारा बन जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद अगर बात करें डबल बॉन्ड की, तो बच्चों हम इसको डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में अगर हमारा 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होती है, तो बच्चों जब हमारे दो एटम्स के बीच में 2 पेयर्स हमारे अगर शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो उनके बीच में बॉन्ड हमारा बन जाता है डबल बॉन्ड, जो कि हमारा यहाँ पे इस तरीके से डिनोट हम उसको कर देते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, O2 और CO2, इनके बीच में हमारा डबल बॉन्ड बनता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाते हैं। ऑक्सीजन बच्चों अगर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 8। अगर बात करें Ec की तो आता है 2,6। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 2 6 2 2 2 6। तो सिंपली हमारे तो बच्चों सिंपली ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चों अगर बात करें Ec की 2,6 हमारा होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो किया गया है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है हमारा और हमारा होता है O2। सिंपली ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, शेयर करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हो कि शेयर्ड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर यहाँ पे शेयर हुए हैं, तो सिंपली इनके बीच में डबल बॉन्ड हमारा बन जाता है। इस तरीके से हमारा डबल बॉन्ड होता है। तो सिंपली जब हमारा 2 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमारी 2 पेयर्स में होती है, तो उनके बीच में बॉन्ड हमारा बन जाता है डबल बॉन्ड, जो कि हमने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है डबल बॉन्ड। इसके बाद अगर बात करें द इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन शेयरिंग आर नोन एज शेयर्ड पेयर। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे शेयर होते हैं उनको कहते हैं शेयर्ड पेयर्स। वाइल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स नॉट इन्वॉल्व, जो हमारे शेयर्ड नहीं होते इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं लोन पेयर्स। नॉर्मली लोन पेयर्स आर नॉट शोन वाइल द रिप्रेजेंटिंग अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको कहते हैं शेयर्ड पेयर्स, और जो हमारे शेयर नहीं होते उनको कहते हैं लोन पेयर्स। तो सिंपली एग्जांपल अगर बात करें CO2 की, तो कार्बन बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 6, Ec हमारा होता है 2,4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने यहाँ पे शो किए गए हैं। ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में अभी हमने आपको बताया 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आपस में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से हमारे ये कंबाइंड हो जाते हैं। और तो बच्चों कार्बन जो कि हमारा ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच होता है, इस तरीके से हमारा कार्बन या कह सकते हैं CO2 के बीच में डबल बॉन्ड हमारा बन जाता है। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ से हमारा, तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, आपस में यहाँ देख सकते हो इन्होंने हमारे 8 इलेक्ट्रॉन के क्या करी बच्चों, शेयरिंग की। इस तरीके से इनके बीच में हमारे डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ से 2 पेयर यहाँ से और 2 पेयर हमारे यहाँ से, इस तरीके से शेयरिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और CO2 इसके बीच में हमारा डबल बॉन्ड इस तरीके से बन जाता है। तो सिंपली ये बच्चों हमारा था एग्जांपल CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। इसके बाद एनर्जी इज ऑलवेज इन्वॉल्व व्हेन एटम्स आर टू आइदर लूज फॉर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब हमारे एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, सिंपली वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों एनर्जी इज ऑलवेज इन्वॉल्व व्हेन एटम्स आर टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों जब हमारे एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, वहाँ पे सिंपली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लीडिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल। बच्चों जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में या कह सकते हैं
कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है किससे? आयनिक बॉन्ड से। सिंपली Therefore, formation of covalent bond is easier than that of ionic bond. कोवलेंट बॉन्ड बनाने में या कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो काफ़ी आसान होता है किसकी अपेक्षा? आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने में हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें, जो कि थर्ड टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का। इसमें क्या होता है, अगर हमारे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 पेयर हमारे शेयर होते हैं तो हमारा ऐसा बॉन्ड बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, और जिसको बच्चों हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ट्रिपल डैश से। एग्जाम्पल बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपने दोनों एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमारा बनाता है किस तरीके से? अगर बात करें नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों हमारा होता है 7, सिंपली अगर बात करें इसी की 2,5, तो सिंपली बच्चों इसके आउटर मोस्ट सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हमने यहाँ पे शो किए गए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपस में बच्चों हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 Ec2,5, लास्ट की सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे हमने आपको शो किए गए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपस में अटैच होगा। तो बच्चों ये हमारा 3 पेयर्स शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारा करता है। आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, और बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरीके से यहाँ पे अटैच हैं। सिंपली आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो इसने हमारे 3 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो बच्चों जब हमारे 3 पेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा करता है तो उनके बीच में बन जाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, और चाहो तो आप लिख सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब हमारा एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड, डबल होता है डबल बॉन्ड, और जब हमारे 3 हमारे पेयर्स जब हमारे शेयर होते हैं तो ऐसा बॉन्ड हमारा बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और साथ में इनका हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 CH4 H2O H2S, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चों जो कि पूछा जाता है। तो सिंपली अगर बात करें ये हमारा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमने उठाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है। अगर बात करें Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन हमने आपको बताया बच्चों क्लोरीन। अगर बात करें इसी की 287, आउटर मोस्ट सेल में बच्चों हमारे 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने यहाँ पे शो किए गए हैं 2 2 2 1, 2 2 2 1। सिंपली आप देख सकते हो कि ये आपस में बच्चों क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक पेयर हमारा ये अटैच करेगा। आप यहाँ पे दिखा सकते हो इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारा ये वाला, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जब हमारा एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो वो हमारा बॉन्ड बन जाता है सिंगल बॉन्ड। तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये बनाएगा एक पेयर, और जब एक पेयर हमारा इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उनके बीच में हमारा बन जाता है सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरीन क्लोरीन इनके दोनों के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, और सिंगल बॉन्ड जिसको हम सिंगल डैश से डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें CH4 की बच्चों, तो CH4 कार्बन, तो कार्बन हमारा अगर बात करें कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसी बच्चों हमारा कार्बन का होता है 2,4। 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शो किए गए हैं बच्चों, 2 इसके या कह सकते हैं ये आपस में हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, और इस वाले हाइड्रोजन का एक, और कार्बन के बच्चों हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपस में हमारे 2 बन जाएंगे, क्योंकि एक इसका 2 इसके हो गए, एक इसका 2 हो जाएगा, एक इसका 2 हो जाएगा, एक इसका 2 हो जाएंगे। आपस में ये आप देख सकते हो कि इन्होंने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, और ये बनाते हैं हमारा कोवलेंट बॉन्ड, और साथ में आप देख सकते हो CH4 जो कि हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सिंपली ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि H2S आप यहाँ देख सकते हो, और सिंपली H2O, इस तरीके से हमारे ये बॉन्ड बन जाते हैं, इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसके बाद स्टार पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल। तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है ये हमें एक पिक्चर प्रोवाइड कराता है किसकी, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स के पीछे बॉन्डिंग होती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। सिंपली 2 एटम्स कैन नॉट म्यूचुअली शेयर्स मोर देन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना कि हमारे 2 एटम्स 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग द न्यूक्लियस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स
आर ऑल्सो ड्रॉन क्लोजर। तो सिंपली आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना कि हमारे दो एटम्स केवल 3 पेयर ही शेयरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद अगर बात करें ऑन शेयरिंग मोर देन 3 पेयर्स द न्यूक्लियस आर सो क्लोज दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन इन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस डोमिनेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ रिजल्ट दे पुल अपार्ट द एटम्स आर नो लॉन्गर इन आ पॉसिबल टू कंबाइन। तो सिंपली बच्चों इसमें क्या कहता है कि जो हमारे दो एटम्स होते हैं वो केवल 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो शेयरिंग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी बन जाती है। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों हमारे, नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सिंगल मोलिक्यूल्स विच आर मोस्टली इन gaseous state, example H2, Cl2, NH3, CH4, SO2 are gases at room temperature. Some of them may be liquid and some exist as solid. तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों हमारे वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हमारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन हमारी गैस हैं। अगर बात करें लिक्विड की ब्रोमीन, अगर बात करें सॉलिड की आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो बच्चों हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर जाते हैं। सिंस नो आयंस आर प्रेजेंट, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स में हमारा आयंस होता नहीं, इसी कारण कोवलेंट मॉलिक्यूल्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन देम आर वेरी वीक। जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी हमारा काफ़ी कम होता है। इसके बाद कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों हमारे वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये होते हैं क्योंकि इनमें हमारा कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता। तो बच्चों कोवलेंट कंपाउंड हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और साथ में इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी हमारा कम होता है और ये हमारे तीनों स्टेट में लाई करते हैं। सिंपली अगर बात करें However, some of them become good conductor when dissolved in water. अगर हमारे कोवलेंट कंपाउंड पानी में डिजोल्व हो जाते हैं तो वो हमारे अच्छे या कह सकते हैं गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के बन जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड हमारे नॉट सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि इनमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होते। दे डिजोल्व, ये हमारे डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या हमारा बेंजीन।